हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। तो यस, हम लोग ने अब तक जो भी देखा है वो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता दें तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डेजिग्नेशन ऑफ मैग्नेटिक बेरिंग के बारे में देखा है, उसके बाद फोर बेरिंग, बैक बेरिंग, वो सब अभी हम लोग ने देख लिया। आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि मैं सेकंड सस्पेंस जो था दैट इज लोकल अट्रैक्शन, वो इस वीडियो में रिवील करूंगा। उसके पहले कुछ थोड़े से छोटे मोटे टर्म्स है वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। यस, फर्स्ट टर्म होगा हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, सो ये है हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये आज का टर्म है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको ना ये डेफिनेशन दिखता होगा, तो इस डेफिनेशन को सिर्फ आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ एक डायग्राम के थ्रू डायरेक्टली। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम, यस ये डायग्राम आपने पहले देखा है, मैं बोलता हूँ देखा है भाई, मैंने दिखाया आपको। कैसे, देखो इसे हम लोग क्या कहेंगे फिर से एक बार, यस आपको अभी पता होना चाहिए, ये अगर नॉर्थ है, ये है अगर साउथ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यस इसे हम लोग कहेंगे ट्रू बेरिंग। क्या कहेंगे हम लोग इसे, यस ध्यान दो एक बार, ओके। तो यस क्या कहेंगे हम लोग इसे, ट्रू क्या कहेंगे, मेरिडियन कहेंगे, मेरिडियन, बेरिंग मत कह देना गलती से। ठीक है, मैंने भी फर्स्ट टाइम बेरिंग इसीलिए किया था कि ताकि देखना था मुझे कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो यस हम लोग इसे क्या कहेंगे, ट्रू मेरिडियन कहेंगे। यस ओके, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब आपको मैं आगे भी बता सकता हूं कि मैग्नेटिक बेरिंग वगैरह, बट वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो वापस से मैं आपको बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अपना इन दो मेरिडियन के साथ ही अभी सब खेल है। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन क्या था, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है वो देख लो। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मतलब जो एंगल बनता है किसमें, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ट्रू मेरिडियन। यस, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है दैट इज ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, इसे हम लोग क्या कहेंगे, यस इसे हम लोग कहेंगे, यस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं इसे। समझ गया आप लोगों को, ये होता है हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ओके, अब ये डिक्लिनेशन कैसे, दो तरह का डिक्लिनेशन होता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान देना। यस, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार, एक तो डिक्लिनेशन वेस्ट, मतलब क्या आप ही बता दो मुझे, ये क्या होगा, यस ये होगा हमारा ट्रू मेरिडियन, यस ये होगा हमारा ट्रू मेरिडियन। ओके, और ये क्या होगा हमारा, यस मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आ रहा है आपको, यस ये होगा हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैं बोलता हूं, यस यहां पर देखो मैं बोलता हूं, अगर ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है, ठीक है, तो यस ये मेरा होगा वेस्ट और ये होगा मेरा ईस्ट। बिल्कुल सही, थोड़ा पेन का इंक जानबूझ के मैंने चेंज किया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के लेफ्ट साइड में झुकता हो तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, डिक्लिनेशन वेस्ट कहेंगे, दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेस्ट। सिमिलरली अगर यहां पर आ जाओ, यस ये क्या होगा हमारा, ऑब्वियस है, अब तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि यस, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये हमारा होगा क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। बिल्कुल सही, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन जब भी इस ट्रू मेरिडियन, ये होगा हमारा ट्रू मेरिडियन, तो इस ट्रू मेरिडियन के राइट साइड में जब डिक्लाइन होगा, यस राइट साइड में जब जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिक्लिनेशन ईस्ट। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर देखो, यस क्यों ऐसा कहेंगे हम लोग, क्योंकि ये होगा हमारा नॉर्थ पॉइंट, ये होगा हमारा साउथ, ये होगा हमारा ईस्ट और ये होगा हमारा वेस्ट, तो उसके हिसाब से ईस्ट के तरफ झुक रहा है तो हम लोग इसे कहेंगे डिक्लिनेशन ईस्ट। ठीक है, तो ये होगा हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में। आगे मैं आपको बताता हूं, देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, ध्यान से देखना, आपको स्क्रीन पे उसका पूरा डेफिनेशन दिखेगा। अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है या फिर आपको अगर जल्दी बोर हो जाते हो, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, डेफिनेशन देखना मत, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो देखो कैसा होता है। अगर आप लोग कंपास में देखोगे, कंपास में तो यस ये एक पिवोट होता है, बिल्कुल सही, ये एक पिवोट होता है, उसके ऊपर क्या होता है, तुम्हारा नीडल होता है। ठीक है, उसके ऊपर तुम्हारा ये मैग्नेटिक नीडल होता है। ठीक है, ओके, ये होता है तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल। अब कैसे होता है, आप लोग कितना भी ट्राई कर लो, एक मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो एक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैलेंस होता है।
ठीक है। बट ड्यू टू हमारे अर्थ की स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि उसमें कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, तो उसकी वजह से उसमें क्या होता है पता है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको नीडल दिखना चाहिए ना, वो नीडल कुछ आपको इस तरीके से दिख जाता है। ध्यान दो, यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से वो नीडल दिखेगा, यही नीडल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यस, कुछ इस तरीके से आपको वो नीडल दिखेगा। ओके, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है पता है, ये नीडल जो है ना वो थोड़ा डिप हो चुका है, डिप। यस, ये क्या, ये नीडल जो था वो हॉरिजॉन्टल था बिल्कुल, ये नीडल जो है वो थोड़ा डिप हो चुका है। और किस तरीके से वो डिप होता है, यस ओके, यस किस तरीके से वो डिप होता है, देखो नॉर्थ साइड में वो डिप होता है और साउथ साइड से वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। क्या कहा मैंने, नॉर्थ तरफ तो वो थोड़ा इंक्लाइंड डाउनवर्ड्स में जाता है, साउथ की तरफ थोड़ा ऊपर आ जाता है। ऐसा विथ ऊपर क्यों आता है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दूं, यस ये अगर मेरी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में झुक रहा है और साउदर्न सदर्न पार्ट में, सदर्न पोल में वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो डिप है ना, अगर हम लोग वो वैसे ही रखेंगे तो हमारे इसमें क्या होगा, हम लोग जब कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें एरर्स आ सकते हैं थोड़े बहुत। तो उसके लिए क्या किया जाता है पता है, देखो यहाँ पर उसके लिए उस केस में क्या किया जाता है, यहाँ पर एक राइडर प्रोवाइड किया जाता है। क्या बोला मैंने, यहाँ पर एक राइडर प्रोवाइड किया जाता है, बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं, आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो ये राइडर क्या करता है पता है, एक काउंटरवेट करने के लिए एक राइडर प्रोवाइड किया जाता है। काउंटरवेट मतलब क्या, जितना अमाउंट ऑफ ये नीडल यहाँ पर झुकता है ना, उतना ही वेट इस राइडर का होता है, जस्ट टू काउंटरवेट दिस पार्ट। आप लोगों ने सीसॉ खेला है, बचपन में सीसॉ किया है, क्या होता है उसमें एक नीचे जाता है तो एक ऊपर आ जाता है। काउंटरवेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों इक्वल वेट्स के अगर हम लोग दोनों साइड बिठा देंगे तो क्या होगा, दोनों इसी पोजीशन में आ जाएंगे। ये बिल्कुल सीसॉ वाला ही ऑपरेशन है। तो बस यहाँ पर क्या किया उन्होंने, एक राइडर प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ना हो, मैग्नेटिकली डिप ना हो, डिक्लिनेशन नहीं सॉरी, मैग्नेटिकली डिप ना हो और वो स्ट्रेट रहे, दैट इज ये नीडल कुछ इस तरीके से रहे। ठीक है, तो वो जो राइडर होता है ना वो ब्रास या फिर सिल्वर कॉइल का बना हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और ये जो डिप जो होता है वो क्यों होता है, मैग्नेटिक डिप क्यों होता है, विच इज ड्यू टू द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। समझ में आ गया आपको। तो यही था डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल के बारे में। थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो आपको लिखा है वही मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, चाहिए तो आप लोग एक बार ये लिख लीजिए ताकि आपको ये नोट्स में आपको काम आ जाएगा, जब आप लोग ये करोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी काम में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि ये जो डिप होता है ना, डिप ये मैक्सिमम कहां पर होता है, मैक्सिमम कहां पर होता है, जैसे तुम लोग पोल्स की तरफ जाओगे ना, आप बोलोगे सर कौन सा, स्टील का पोल, नहीं, मैक्सिमम टुवर्ड्स पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल, मैक्सिमम टुवर्ड्स पोल्स। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल्स, तो कितना होता है, 90 डिग्री तक होता है वो मैक्सिमम। ठीक है, और जैसे तुम लोग इक्वेटर की तरफ आ जाओगे ना, इक्वेटर की तरफ, यस इक्वेटर क्या होता है, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में आपको पता होगा। यस, इक्वेटर क्या होता है, अगर ये अर्थ है, अर्थ स्फेरिकल सरफेस अपना, ठीक है, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन जो होता है वो अर्थ को दो हिस्सों में बांट देता है, दैट इज अपर हाफ एंड लोअर हाफ, दैट इज द नॉर्दर्न हाफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं हम लोग इसे, और सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो भी कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टुवर्ड्स पोल्स दैट इज 90 डिग्री होता है पोल्स की तरफ, दैट इज नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जैसे आप लोग जाओगे तो वहां पर वो डिप जो होता है वो ज्यादा होता है। सिमिलरली इक्वेटर की तरफ इट इज मिनिमम, मिनिमम मतलब कितना, यस इक्वेटर की तरफ वो होता है 0। यस, समझ में आ रहा है आप लोग। यस, ये इक्वेटर की तरफ 0 होता है और ये मैक्सिमम कहां पर होता है, 90 डिग्री, दैट इज टुवर्ड्स द पोल्स। और अभी आप लोग मुझे अगर पूछोगे कि सर ये मैग्नेटिक डिप मतलब क्या होता है, तो ये वो एक्चुअल में एंगल होता है, बस ये अल्फा एंगल में बना देता हूं। ये जो एंगल होता है, जिस एंगल से वो नीचे जाता है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसे ही हम लोग मैग्नेटिक डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं सस्पेंस रिवील करने जा रहा हूं, जो मैंने अब तक आपको बना के रखा था और आप लोग काफी उत्साहित थे आई गेस। ठीक है, तो यस वो कौन सा डेफिनेशन होगा, आप लोगों ने पहचान लेना चाहिए कि वो डेफिनेशन है हमारा लोकल अट्रैक्शन। यस, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, तो देखो लोकल अट्रैक्शन का डेफिनेशन तो दिखता होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूं मैं, कैसे होता है देखो।
ये लोकल अट्रैक्शन कहाँ पर होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आप लोग कहीं पर जाओगे जहाँ पर आयन और डिपॉजिट ज्यादा है, कहीं पर आयन ओर्स के जो माइंस रहते हैं वो ज्यादा है, तो आयन ओर्स जहाँ पर ज्यादा होता है वहां पर ये लोकल अट्रैक्शन होता है। सेकेंड लोकल अट्रैक्शन कहाँ पर ज्यादा होता है, जहां पर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वहां पर ये लोकल अट्रैक्शन होता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पर होता है, जहां पर हाई टेंशन केबल्स मतलब लोकल ट्रेन के जो वायर्स ऊपर से अगर जाते हो ना तो वहां पर लोकल अट्रैक्शन होता है। आप बोलोगे सर लोकल अट्रैक्शन का हमारे कंपास ट्रैवर्सिंग से क्या लेना देना? लेना देना इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग जहां पर ऐसे एरियाज में जाओगे जहां पर लोकल अट्रैक्शन ज्यादा हो तो उस केस में आप लोग वहां पर कंपास ट्रैवर्सिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारा जो कंपास होगा वो आपको एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा ही नहीं। क्या कहा मैंने? वो आपको एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हाँ, मतलब इंस्ट्रूमेंट भी बराबर होना चाहिए। आप लोग कहीं किसी भी एरिया में जा रहे हो और कंपास ट्रैवर्सिंग ही नहीं कर पा रहे हो तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। बट मैं बोल रहा हूँ ये कौन सा एरर है? ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन। तो इस केस में क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की वजह से ऐसे फील्ड में जाने की वजह से हमारा जो रीडिंग्स होता है वो कभी एक्यूरेट नहीं आता है। तो आप बोल सकते हो कि सर ठीक है, तो हमें समझेगा कैसे लोकल अट्रैक्शन है? क्या हम लोग जाकर देखें कि बाबा नीचे खोद के देखेगा कि आयन और है कि नहीं? तो मतलब अगर हाई टेंशन केबल्स होगा तो वो तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। बट हम लोग को आयन और के बारे में कैसे समझेगा? तो कैसे होता है, उसके लिए एक करेक्शन होता है। आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि जिस पॉइंट पे आपको समझे कि डिफरेंस बिटवीन फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, डिफरेंस बिटवीन फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, जहां पर नॉट इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना वहां पर लोकल अट्रैक्शन 100% प्रेजेंट होगा। क्या कहा मैंने? जहां पर किसी भी लाइन का आप लोग फोर बेरिंग और बैक बेरिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग एक लाइन का आप लोग मेजर करोगे और अगर उस लाइन का फोर बेरिंग और बैक बेरिंग नॉट इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है तो 101% उस पॉइंट पे आपका लोकल अट्रैक्शन है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग ऐसे मत सोचना कि हाँ बाबा मैंने रीडिंग्स ही गलत ली। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग रीडिंग्स गलत लो, बट अगर बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत बड़ा एरर आ रहा है तो यस वहां पर उस फील्ड में लोकल अट्रैक्शन है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग उस लोकल अट्रैक्शन को कैसे किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं और उस ट्रैवर्स को वापस से किस तरीके से अच्छे से बना सकते हैं वो मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अभी के मैंने जो इस वीडियो में जो डेफिनेशंस लिए हैं वो आपको समझ में आ गए रहेंगे। दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन था, डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल था, और ये अभी लोकल अट्रैक्शन जो सबसे बड़ा सस्पेंस आपको मैंने ये रिवील कर दिया है। ये सस्पेंस मैंने इसलिए बना के रखा था ताकि मैं आपको एट द एंड बता सकूं जब भी आपको कंपास ट्रैवर्सिंग का सब कुछ पता हो। यस, तो अभी आपको सारे के सारे टर्म्स पता है, इसीलिए मैंने आपको लोकल अट्रैक्शन मैग्नेटिक कंपास पे, अपने प्रिज्मेटिक कंपास पे किस तरीके से इफेक्ट होगा वो बता दिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम लोग आगे के वीडियोस में देखते ही रहेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आई होप कि आपको ये आज का जो लेक्चर था वो यहाँ तक समझ में आ गया हो। आगे के लेक्चर्स में हम लोग क्या देखेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। वो उसके मदद से, प्रिज्मेटिक कंपास की मदद से हम लोग ट्रैवर्सिंग कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। और उसी के साथ ये लोकल अट्रैक्शन की वजह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लोकल अट्रैक्शन की वजह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। Thank you for watching our video. If you like the video, then please hit the like button and subscribe to our channel. For complete course, download the Ganesh Academy e-learning app right from the Play Store. For further updates, please hit the bell icon. Thank you.